भक्त प्रहलाद और होली का चमत्कार। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में जहाँ हिरण्याकश्यप नाम का एक राजा राज्य करता था। वह बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसके अंदर घमंड बहुत था। वह चाहता था कि पूरा राज्य उसकी पूजा करे और भगवान को भूल जाए। लेकिन उसका बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का बहुत बड़ा और सच्चा भक्त था। वह दिन रात भगवान का नाम जपता और हिरण्याकश्यप को जब यह बात पता चली तो वो बहुत गुस्सा हुए। एक दिन राजा ने प्रहलाद को अपने दरबार में बुलाया और गुस्से में पूछा, क्यों प्रहलाद, तुम मेरी पूजा क्यों नहीं करते हो? प्रहलाद ने हिम्मत से जवाब दिया, पिताजी, भगवान विष्णु ही दुनिया के रक्षक हैं। मैं उन्हीं की पूजा करूंगा। राजा ने यह सुनकर बहुत गुस्सा किया और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इसे मार दो, और यही इसका सबक है। लेकिन चाहे सैनिकों ने उसे तलवार से मारा या हाथियों के पैरों से कुचलवाया, ऊंचाई से गिराया, लेकिन प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। भगवान विष्णु ने उसकी हर बार रक्षा की। फिर वह दिन आया जब राजा हिरण्याकश्यप की बहन होलिका उनके पास आई। राजा की बहन होलिका के पास एक जादुई शॉल थी, जिसे ओढ़ने के बाद वह आग में भी जल नहीं सकती थी। राजा ने कहा, होलिका, तुम प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ जाओ। वह जल जाएगा और तुम्हें कुछ नहीं होगा। होलिका मुस्कुराई और योजना के अनुसार आग में बैठ गई और प्रहलाद को गोद में ले लिया। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। तेज हवा चली और जादुई शॉल उड़कर प्रहलाद के ऊपर गिर गई और अब आग ने होलिका को जला दिया, लेकिन प्रहलाद सुरक्षित बाहर आ गए। भगवान विष्णु ने एक बार फिर अपने भक्त की रक्षा की। राजा हिरण्याकश्यप यह देखकर चौंक गए, लेकिन उसका अहंकार अभी भी नहीं टूटा था। तो भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लिया और हिरण्याकश्यप का अंत किया। इस दिन से लोगों ने अच्छाई की जीत और बुराई के अंत की याद में होली मनाना शुरू कर दिया। पहले दिन होलिका दहन किया जाता है, जिससे ये याद रहे कि अहंकार और बुराई का नाश जरूरी है। और अगले दिन रंगों की होली, जिससे हम खुशियां मनाते हैं और एक दूसरे से प्रेम से मिलते हैं। तो होली हमें सिखाती है कि हमेशा अच्छाई की जीत होती है, और बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, वह अंत में हार ही जाती है। तो हैप्पी होली।